Hello everyone, it's Ramesh Thakur and you are watching me on my YouTube channel Physics is Easy at the rate Ramesh Thakur. How are you? Today I will let you know about sound. Sound is a form of energy basically, and sound travels in the form of crest and trough. There are two type of waves, longitudinal waves and transverse waves, and you can differentiate it on the basis of that if you make the comparison of sound and light, then sound is longitudinal in nature, and the waves in which the vibrations of the particles of the medium and direction of propagation are along the same direction, then it is called longitudinal waves. And transverse waves in vibrations of the particles of the medium and direction of propagation are mutually perpendicular to each other. So that's why light waves are transverse in nature, whereas sound waves are longitudinal in nature. इनके लाइट किसी सोर्स से सभी डायरेक्शन में जाती है, इक्वली जाती है, लेकिन साउंड जिस तरफ को आपका स्पीकर का मुंह होता है उस तरफ को ज़्यादा जाती है, उस तरफ को ज़्यादा जाती है, बाकी पीछे को। अब जैसे आप बोलते हैं तो जो सामने होते हैं उनको ज़्यादा अच्छा सुनाई देता है और पीछे वाले लोगों को सुनाई नहीं देता। तो दैट्स वाई बिकॉज साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल, बिकॉज साउंड को आप तक कौन पहुंचा रहा है? मीडियम के पार्टिकल। दैट्स वाई sound needs a medium for its propagation, whereas light can travel in vacuum as well as in medium. Light वैक्यूम और मीडियम दोनों में ट्रैवल कर लेती है, लेकिन साउंड इट नीड्स ए मीडियम फॉर इट्स प्रोपागेशन। और किसी भी जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होती है, इट डिपेंड्स अपॉन द इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम and the density of the medium. So velocity of light in any elastic medium is equals to under the root E by rho, where E is the elasticity of the medium and rho is the density of the medium. And in different medium, the velocity of sound is different. For example, velocity of sound solids में अलग होती है, liquids में अलग होती है और gases में अलग होती है. Sound travels faster in solids then in liquids and then in gases. ओके, तो जो साउंड की जो वेलोसिटी है अलग अलग मीडियम में, ऐसा क्यों? बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द मीडियम. ओके, एंड फॉर ट्रांसवर्स वेव्स it is equals to under the root T by mu, where T is the tension and mu is mass per unit length. तो ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की हम बात कर रहे थे। तो और जो वेलोसिटी ऑफ साउंड सबसे पहले न्यूटन ने कोशिश की थी कि टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसेस, एंड ही सेड दैट साउंड वेव्स आर कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन वेव्स. अब देखो, जब हम कोई शब्द प्रोनाउंस करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम लिप्स को कभी बंद करते हैं, कभी खोलते हैं. इवन टीथ एंड टंग, लिप्स, दे प्लेज ए वाइटल रोल इन प्रोनाउंसिएशन ऑफ द डिफरेंट वर्ड्स. हम डिफरेंट जो अल्फ़ाबेट शब्द को प्रोनाउंस करने के लिए हम क्या करते हैं? अलग अलग यूज. आप कई शब्दों पे हम प्रेशर डालते हैं तो कई बार हवा ज़्यादा निकलती है, कम निकलती है, कोई कंठ से आते हैं, कोई तालु से आते हैं. आप देखा होगा कि अलग अलग उच्चारण जो आपके पास जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनका उच्चारण अलग अलग स्थान होते हैं उनके उच्चारण के. तो दैट्स वाई व्हाट आई टोल्ड यू, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एनी इलास्टिक मीडियम, इट डिपेंड्स अपॉन द इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम. फॉर सॉलिड्स, यंग्स इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो ई वाई के बराबर होता है. तो दैट्स वाई वी इज इक्वल्स टू सॉलिड्स में बाई वाई रो अंडर द रूट, एंड लिक्विड्स में इट इज इक्वल्स टू जो ई के से रिप्लेस हो जाएगा, फिर के इज बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड वी इज इक्वल्स टू के वाई रो अंडर द रूट के वाई रो. तो डिफरेंट और लिक्विड और गैस दोनों के लिए के वाई रो अंडर द रूट के बराबर के इज बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है. ओके, एंड सबसे पहला कोशिश की थी किसने?
Newton's ने and he tried to find out the velocity of sound in gases. He said sound travels in the form of compression and rarefaction waves. कंप्रेस करती हैं और रेयरफैक्शन, कंप्रेशन होता है किसी चीज़ को स्ट्रिक्ट करना और किसी चीज़ को एक्सपैंड करना. रेयरफैक्शन इज क्या होता है, दैट इज एक्सपेंशन और कंप्रेशन की फॉर्म में मूव करती हैं. ओके, एंड उसने कहा कि जो इसलिए आइसोथर्मल प्रोसेस इज एप्लीकेबल. आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है बिकॉज आप थर्मोडायनिक वेरिएबल्स होते हैं PVT, प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर. प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंजेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड बॉयल्स लॉ इज एप्लीकेबल. एंड आपने कहा दैट इज इक्वल्स टू जो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ऐसे बोलते हैं. तो दैट्स वाई बॉयल्स लॉ इज एप्लीकेबल उसने कहा था. लेकिन उसने कहा कि ड्यूरिंग compression that heat is lost in the surrounding, atoms lost the surrounding, and during rarefaction heat is absorbed from the surrounding and temperature remain constant. So during compression and rarefaction what happens, during compression heat is that is evolved, it is evolved and that is lost to the surrounding at once, and during rarefaction heat is taken from the surrounding in order to keep the temperature constant, and hence Boyle's law is applicable. And the Newton's formula velocity of sound in gases is V is equals to P by rho, where P is that is P is equals to किसके होता है, H rho G के बराबर होता है, where H is height, rho is density, G is acceleration to gravity, and divided by rho, and rho is 1.293, and mercury की जो density होती है that is equals to 1.13 होती है, that is kilogram per meter cube होती है. And Newton's formula for velocity of sound comes out be 280 meter per sec. But it's not the accurate one, and Laplace modifies this Newton's formula of velocity of sound in gases. He said that assumptions made by the Newton are wrong because during compression and rarefaction, because no doubt in fact sound waves are compression and rarefaction waves, but during compression and rarefaction it is hardly any time to exchange heat with the surrounding in order to keep the temperature constant. Hence that is adiabatic equation is applicable. Pressure, volume and temperature may change, but there is no exchange of heat between the system and the surrounding, and that's why the formula V is equals to changes to under the root gamma P by rho, where gamma is specific heat ratio, and that is equals to ratio of specific heat at constant pressure to the specific heat at constant volume, and its value is equal to 1.41, and P is equal to H rho G, and that is density H rho G, एक डेंसिटी एयर की और एक डेंसिटी मर्क्यूरी की. उसके साथ हम कंपैरिजन कर, देन न्यूटन्स फार्मूला कम्स आउट टू बी that is 332.5 meter per second. It is very close to, that's why velocity of sound in gases is exact value is 332 meter per second. So Newton's formula for velocity of sound in gases and Laplace correction, and there are so many factors that affect the velocity of sound in gases. That is temperature plays a very vital role. With increase in temperature the velocity of sound increases. आप देखते हैं कि मॉर्निंग के समय में साउंड दूर नहीं जाता, लेकिन दोपहर को आवाज़ लगाएं तो साउंड काफ़ी दूर तक जाता है, बिकॉज इफ़ यू द टेम्परेचर इन द मॉर्निंग क्या होता है, डाउन होता है, बट इन टेम्परेचर एट द नून इज हाईएस्ट, एंड दैट्स वाई वेलोसिटी ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर. तो विद rise in temperature of 1 degree centigrade or 1 Kelvin, there is a increase in velocity of sound by 61 centimeter per sec. 61 centimeter per sec और 0.61 मीटर पर सेक की वेलोसिटी में इंक्रीज आ जाती है. सिमिलरली आप तभी तक कहते हैं कि सुबह आवाज़ लगाएं और दोपहर को तो दूर तक जाती है, बिकॉज सुबह टेम्परेचर कम होता है, शाम दोपहर को ज़्यादा होता है. सिमिलरली इट आल्सो inversely proportional to the density.
बिकॉज डेंसिटी प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी इनके ऊपर भी डिपेंड करता है। आप कहते हैं कि डेंसिटी, आप देखा जाए साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन हाइड्रोजन देन ऑक्सीजन, बिकॉज हाइड्रोजन इज ए लाइटर गैस वेयर ऑक्सीजन इज ए हैवियर गैस। अब इसका साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन हाइड्रोजन देन ऑक्सीजन बिकॉज डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। Velocity of sound is inversely proportional to square root of density, and it also affected by the presence of moisture and humidity. अगर आप बारिश, आपके कहें कि बारिश हो जाए, बारिश के बाद साउंड फास्टर ट्रैवल करता है बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी इन द एटमोसफेयर दैट हेल्प्स टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ साउंड। ड्राई डे में साउंड ट्रैवल फास्टर नहीं करता, लेकिन दैट इज ह्यूमिड डे में, दैट ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर में ज़्यादा फास्टर ट्रैवल करता है बिकॉज साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी में और मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी। तो दैट्स वाई फ्रेश एयर के बाद क्या होता है, जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो डस्ट जो एयर के मॉलिक्यूल्स में होती के प्रेजेंस में होती है एटमॉस्फेयर में, वो नीचे बैठ जाती है और डेंसिटी घट जाती है और साउंड फास्टर ट्रैवल करते हैं। दैट्स वाई वी से वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। ओके, बट velocity of sound is not affected by the pressure, तो independent velocity of sound is independent of the pressure, और pressure पे depend नहीं करती है। even velocity of sound is independent of the frequency and amplitude के ऊपर भी depend नहीं करती। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि how we can, ये आपके पास what are the factors affecting the velocity of sound, and that is discuss Newton's formula for the velocity of sound in gases and Laplace correction. What is the difference between electromagnetic waves, that is elastic wave, elastic and mechanical waves? So sound waves are elastic and mechanical waves. Elastic and mechanical, though those waves which require a material medium for propagation are called elastic and mechanical waves, and those waves which do not require any material medium for their propagation, they are called, that is हम उनको बोलते हैं electromagnetic waves. Electromagnetic waves are transverse, whereas sound waves are, that is longitudinal in nature, and that's why sound में polarization नहीं हो सकती because only those waves can be polarized which are transverse in sound. Light can be polarized whereas sound cannot be polarized because अब आपके पास है, हम किसी कमरे में बोल रहे हों तो साउंड बाहर को जाएगा। लाइट को हम चाहें आधे कमरे में हो आधे में ना हो तो वो पॉसिबल है, लेकिन साउंड को रिस्ट्रिक्ट करना आसान नहीं होता। दैट्स वाई उसी का कारण है कि साउंड वेव्स आर इलास्टिक मैकेनिकल and longitudinal nature, and light waves are, that is electromagnetic and transverse in nature. So thank you very much. Keep me watching on my YouTube channel Physics is at the rate of Ramesh Thakur, and you will get new informations related to the topics of physics on daily basis. Thank you very much. Thanks a lot. Thank you.